It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. एमक्यूएम को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि एमक्यूएम ने गैर आईनी इकदाम का बाइकआउट किया, और जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ साहब को आईनी हैसियत दी, मुल्क का सदर तस्लीम किया, आइन में अमेंडमेंट का इख्तियार दिया, तो एमक्यूएम ऑन बोर्ड आ गई। तो सारी बुराइयां एमक्यूएम के गले में। उनसे कभी आपने सवाल किया कि मुशर्रफ की आईनी हैसियत पर आपने क्यों सपोर्ट, गैर आईनी हैसियत में क्यों सपोर्ट किया इंतखाबात में? उनसे सवाल करना तो कुछ है, कभी आपने एमक्यूएम को, मीडिया ने किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। हमने तो 2002 में मुस्लिम लीग क्यों को ज्वाइन किया था। हमने मुस्लिम लीग क्यों को इसलिए ज्वाइन किया था कि हमने 14 दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात किए थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट बनने जा रही थी और उनके अक्सरियती वोट थे, उनको हमारी जरूरत थी, हमसे मिलकर गवर्नमेंट बनानी। 14 दिन मुज़ाकरात हुए और ये ऑन रिकॉर्ड है। और अगर कभी यकीन ना है मेरी बात पर तो स्पीकर सिंध असेंबली निसार खोड़ो साहब से जाके पूछिएगा। 14 दिन मुज़ाकरात हुए, ये तय हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कि एमक्यूएम कितनी वजारतें लेगी, वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, एमक्यूएम कितनी वजारतें लेगी, गवर्नर किसका होगा, कौन कौन गवर्नर होगा, कौन कौन वजीरों का, सारा तय हो गया। 14 दिन मुज़ाकरात चले। वो उसकी वाबस्तगी एमक्यूएम के साथ एक अच्छे मुनासिब अरसे तक हो रही हो, उसकी खिदमात हो एमक्यूएम के लिए, किरदार का अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, काबिल कबूल हो, खुश शक्ल होने की, हमें कोई मॉडलिंग नहीं करवानी, मगर शक्ल। काबिल कबूल से क्या मुराद? काबिल कबूल से मुराद ये कि उसका हुलिया, उसका वज़ाक़ता, प्रेजेंटेबल जिसको आप कहते हैं, कि क्योंकि वो उन अवाम का नुमाइंदा है कि जिस हल्के को उसको रिप्रेजेंट करना है, तो नुमाइंदे को प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। एमक्यूएम के साथ इसकी वफादारी, एमक्यूएम के साथ इसका एहसास जिम्मेदारी, ये सारी चीजें वैल्यूएट होती हैं। और फिर एमक्यूएम के फलसफे से, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के नजरिए से इसकी वाबस्तगी क्या है। कल को ऐसा तो नहीं होगा कि ये गरीबों की बात करते करते, अल्ताफ हुसैन भाई की बात करते करते कल ये फिर जाके पार्लियामेंट में बिकेगा। तो किरदार का भी अच्छा हो, किरदार का मजबूत हो, गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नस्बुलैन क्या है? आप बड़े खानदान से, आपने नस्बुलैन से वाबस्तगी की बात, नस्बुलैन क्या है? नस्बुलैन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अक्सरियत मजदूरों, किसानों, पढ़े लिखे नौजवानों की हो, जो लोअर मिडिल क्लास, गरीब और मिडिल क्लास से हो। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान पर मुसल्लत 2% हुक्मरान हैं, ये पाकिस्तान के मसाइल अभी आपने अपनी जमात के उम्मीदवार की जो खूबियां गिनवाई, उसमें आपने कहा प्रेजेंटेबल हो और तालीम याफ्ता हो। तालीम याफ्ता अगर आपकी शर्त, आप मजदूर किसान को कैसे लाएंगे असेंबली में? तालीम याफ्ता क्यों? मजदूर किसान तालीम याफ्ता नहीं होते? किस जमाने में? मैंने तो नहीं देखा कि मजदूर किसान तालीम याफ्ता। हम, मेरे ख्याल से मजदूर किसानों की जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी ना किसी हद तक अब पढ़ लिख गए। हम 1947 के मजदूर किसानों की बात नहीं कर रहे। और अब जो कि इंडस्ट्री में भी मजदूर है, अगर वो अफसर नहीं है तो वो मजदूर की कैटेगरी में आता है। लेबर यूनियन के जो सुदूर है पाकिस्तान में, जो उनके नायब सदर हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, जो क्लर्क्स हैं, ये सारे मजदूरों में काउंट होते हैं मेरे भाई। और अब जो किसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटी छोटी वो बनी हुई हैं कमेटियां, उसमें भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मगर उनके पास पैसे कम हैं, वो छोटे हारी हैं, छोटे काश्तकार हैं, सरमायादार नहीं है, बड़े लैंड होल्डर्स नहीं है, उनके पास, उनके बाप दादा ने अंग्रेजों के कुत्ते नहीं लाए, वो अपने पैसे मेहनत की कमाइयों से, किसी का बाप सऊदीया चला गया, बड़ी नफरत करते हैं। किससे? अंग्रेजों से। इसलिए कि अगर हम गुलाम रहे हैं तो जिन्होंने हम पर हुक्मरानी की और हम पर जुल्म किया है, उसके साथ तो मेरे ख्याल से ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए। लेकिन फिर अल्ताफ साहब ने बरतानिया की नेशनलिटी क्यों ली हुई? अल्ताफ साहब ने बरतानिया की नेशनलिटी सिर्फ एक चीज को साबित करने के लिए ली थी, और वो सिर्फ ये साबित करना चाहते थे कि हुकूमत वक्त ने अपना सारा सरकारी सरमाया, अवाम का पैसा इस बात पर झोंक दिया था कि किसी तरीके से अल्ताफ हुसैन को लंदन से गिरफ्तार करके वापस बुला लिया जाए और उनको इंटरनेशनल साबित कर दिया जाए। क्या नसरुल्लाह बाबर ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है कि मैं संदूक के संदूक भर के ले जा रहा हूं यहां से सबूतों के, कि मैं साबित करूं कि अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है। मगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने उस, जहां पर इंसाफ है लोगों के साथ, उनके अपने लोगों के लिए, वहां पर उन्होंने तमाम तर मुकदमात के बावजूद अल्ताफ हुसैन के ऊपर कोई इल्जाम ये साबित नहीं कर सके। वहां के अवाम ने तस्लीम नहीं किया, बल्कि न सिर्फ अल्ताफ हुसैन को पनाह दी, बल्कि वहां की शहरियत भी दी। ठीक। अच्छा, ये बताइए, आपने आइन की बात की, आपने गरीबों को हक देने की बात की,
آپ نے ایک باوقار معاشرے کی بات کی، لیکن ایک طرف آپ کی یہ باتیں، ایک طرف آپ کی ٹکٹ پہ عام آدمی کا منتخب ہو کے آ جانا، ایک طرف یہ چیزیں نظر آتی ہیں، دوسری طرف یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کو آپ لوگ کراچی میں نہیں جانے دیتے، یہ کیا تضاد ہے آپ؟ نہیں، میرے خیال سے عمران خان صاحب کو اس وقت جو ایک کنفلکٹ تھا، اب تو وہ کنفلکٹ دو دفعہ ہو چکا، تو میں کہہ رہا ہوں جو کنفلکٹ تھا وہ ریزالو ہو چکا، صرف پرابلم یہ تھی اس وقت کہ ان کا جو طریقہ کار تھا شاید وہ تھوڑا سا اختلاف کے قابل تھا کہ اس میں وہ کراچی کو اریٹیٹ کر کے وہاں جانے کی کوشش کرتے تھے اور ہم نے ان کو روکا، اور اس مرتبہ تو اس میں موجودہ حکومت نے بھی انہیں روک لیا۔ اگر ہم پر ہی الزام تھا تو چلے ٹھیک ہے ہم نے روک لیا، مگر اس حکومت نے کیوں روکا؟ یعنی جس سے آپ کو اختلاف ہوگا وہ کراچی نہیں جائے؟ نہیں، اب تو وہ کراچی جہاں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اب تو ایم کے بھی عمران خان صاحب کے ریکنسلیٹری بیانات آ گئے، ایم کیو ایم نے بھی اس کو سپورٹ کر دیا اور بڑی اچھی بات ہے، وہ ان کی اپنی پارٹی، ان کا اپنا نظریہ، ان کی اپنی سوچ، بلکہ وہ تو یہ بھی اب ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ چکے کہ ان کی سوچ اگر کسی پارٹی کے نزدیک ترین ہے تو وہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں ہمیں سے کوئی پرابلم، کسی سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر خدا کے لیے مسئلہ کسی ایسی جگہ کوئی نہ جائے جہاں پر اس سے یہ اندیشہ ہو کہ آگ لگے گی۔ ٹھیک، یہ معاملہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے جو آپ کے شدید مخالف ہیں اور پھر کہتے ہیں فکر آپ کے ساتھ ملتی ہے، بہت سے لوگ اس وقت غالباً میرے مشاہدے کی حد تک یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی فکر آپ سے ملتی ہے، لیکن کچھ انپٹس ہیں اگر وہ ریموو ہو جائیں تو بہت سے لوگ پنجابی میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ ناظرین، یہاں پہ آج اجازت چاہتے ہیں، اسی نشست کا جو دوسرا ایسا ہے وہ آپ کل ملاحظہ کریں گے، اور کل ہم بات کریں گے 12 مئی کے واقعات کے اوپر، کیونکہ ایک طالب علم کے طور پہ، ایک صحافی کے طور پہ ہم نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا، جو چیزیں ہم نے دیکھی، ایم کیو ایم کو جن چیزوں نے نقصان پہنچایا ان میں ایک 12 مئی بھی تھا۔ 12 مئی کو کیا ہوا؟ پرویز مشرف کا کھیل تھا، کس کا کھیل تھا؟ ایم کیو ایم استعمال ہوئی یا ایم کیو ایم نے یہ سب کچھ کیا، یا یہ بھی ایم کیو ایم کے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا، جس طرح انہوں نے کہا کہ شروع کے واقعات 5-7 سال 8 سال ان کے خلاف ایک طرفہ پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ اس کے اوپر بات کریں گے کل، ہمارے ساتھ رہیے گا۔